गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का छठा पाठ पढ़ेंगे। कल हमने छठा पाठ पढ़ा था, उससे आगे की पाठ हम आज पढ़ते हैं। शुरू करते हैं पाठ को। एव दो विवादम कुरुताम। अब उन दोनों में विवाद हो गया। धनिक को बणिक पुत्र नीत्वा राजद्वारे अगच्छत। धनिक था जो बनिया को लेकर राज दरबार में गया। नीत्वा लेकर राजद्वारे में गच्छत, राजद्वार में ले गया। राज्यसभाया प्रविष्ट, राज्यसभा में प्रवेश करके। सह धनिक तार स्वरेण रुदनम अकरोत। वह धनिक था जो प्रवेश करके वह धनिक तार स्वरेण ऊंचे स्वर में तेज तेज रोने का आवाज़ से रोने लगा। अमात्य तय रोदनस्यम कारणम अप्रक्षत। अमात्य मतलब मंत्री। मंत्री ने उसके रोने का कारण पूछा। जो धनिक उसमें रो रहा था सभा में, तो उसने उससे रोने का कारण पूछा। धनिक विस्तारम वर्णयत। धनिक ने विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया। कथम स वणिक पुत्र तस्य पुत्र हरतम। कैसे इसने बनिए ने मेरे पुत्र का हरण किया है। कैसे उसने उसके पुत्र का हरण किया है। हरण किया मतलब जो स्वयं बाज उसको उठा के ले गया था उसको उसके वर्णन किया। सर्वमाण्यम सर्वमाकर्ण्यम से अमात्य वणिक पुत्रम अववत। वहाँ सभा में सभी जो सुनकर वह बोलते हैं। मंत्री बोला वणिक पुत्र से अवदत, जो मंत्री था बनिए से बोला, भो अयच, दे दो इसको, अरे दो इसको। धनिकस्य सुते तस्मे, अरे बनिया तुम इसका, धनिक का जो पुत्र है, सुतम मतलब पुत्र, उसे दे दो। क्वापि स्वेन बालक हरतुम समर्थ नास्ति। कभी भी स्वेन मतलब बाज, बालक को हरने में समर्थ नहीं हो सकता है, मतलब उठाने में। कभी भी बाज बालक को उठाने में समर्थ नहीं है, वो नहीं उठा सकता है। किमर्थम असत्यम वदसी, क्यों झूठ बोल रहे हो। वह बालक उसको नहीं उठा सकता है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो आ कारेगारे श्रेप्यासिमी, यदि तुम एतस्मै पुत्र न प्रदर्शयसि, तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा यदि तुम एतस्मै उसके पुत्र को नहीं दोगे। तो आ कारेगारे छेप्यामी, यदि तुम एतस्मै पुत्र न प्रदर्शयसि, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं दोगे तो तुम्हें कारागार में, जेल में डाल दिया जाएगा। बधांजलि से अवगत, बंधे हुए हाथों से। जब उसको बनिए के पकड़ लिया था दोनों हाथों से, तो उसके बंधे हुए हाथों से वह से अवगत, वह बोला, न बदाम्यम असत्यम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि लोहतला मूसका खादंती तत्र सेनपि बालक हरति। यदि लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बाज भी बालक को उठा सकता है, हर सकता है। आश्चर्यचकिता अमात्य अपृच्छत, मंत्री भी उससे आश्चर्यचकित होकर पूछता है, कथे में ऐसा कैसे हुआ। बणिक पुत्र आदित्य सर्व वृतांत अकथयत। बनिया था जो आदित्य पुराना सारा वृतांत, जो पहले जो घटना घटी थी वह सारी उसको बोली, अकथयत उसने सुनाई। तदा कर्णे सर्वे उपस्थिता सभाम अहसन। तब ये सब बात सुनकर सभी, सर्वे मतलब सभी जो उपस्थित थे सभा में, हंसने लगे। जो सभा में सब उपस्थित थे ये बात सुनकर सब हंसने लगे। धनिक अपि लज्जिता अवबत, जो धनिक था वह बहुत लज्जित हुआ। अमात्य स्याज्ञा धनिक ता लोहतुलाम बणिक पुत्रायच्छत। अमात्य मतलब मंत्री की आज्ञा से धनिक ने जो लोहे की तराजू थी उसको बनिए को दे दी। बणिक पुत्र अपि धनिकस्य सुतम तस्मै अयच्छत। बणिक पुत्र ने भी धनिक को उसका पुत्र वापस दे दिया। एव तो संतोषम अवधताम, अब दोनों को संतोष हुआ, मतलब दोनों का अपना मिल गया, उसको लोहे की तराजू मिल गई और उसको अपना पुत्र मिल गया। अतः एव उक्तम, इसलिए सही ही कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत इति, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें पाठ में ये बताया गया है, अगर वो उसकी तराजू ले लेता और उसका पुत्र नहीं लेता तो उसे उसका तराजू मिलती नहीं। उसने उसके साथ जैसा किया वैसा ही व्यवहार किया तो उसको अपना तराजू भी मिल गई। अब हम पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। पाटलिपुत्र में एक बनिया था, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी, इसलिए वह धन कमाने के लिए
विदेश चला जाना चाहता था। उसके घर में एक पिता के द्वारा रखी हुई लोहे की तराजू थी। वह उस तराजू को एक धनिक के घर में छोड़कर विदेश चला गया। वहाँ उसने खूब सारा धन कमाकर अपने घर आया। धनिक के घर आकर उसने कहा, मेरा तराजू मुझे दे दो। उसने कहा, मित्र वह नहीं है, वह तराजू नहीं है, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं, तुम्हारा तराजू चूहों ने खा लिया है। बनिए ने कहा, मित्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इस संसार में कुछ भी मिथ्या नहीं है, मतलब सब कुछ हो सकता है, यह संसार ऐसा ही है। दूर से आया हूँ इसलिए थका हूँ, अभी मैं स्नान करने के लिए नदी जाना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को भी अपने साथ ले जाऊँ। उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ देखकर उस धनिक ने अपने पुत्र को से कहा कि यह मेरा मित्र है, स्नान के लिए जा रहा है और तुम भी इसके साथ स्नान की सामग्री लेकर चले जाओ। पिता की वचन सुनकर, पिता की आज्ञा मानकर वह भी स्नान सामग्री लेकर उसके साथ चला गया। नदी के तट पर पर्वतों की एक गुफा थी। बनिया नदी से स्नान कर उस शिशु को किसी पर्वत की एक गुफा में फेंककर उसके द्वार पर, उसके गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर ढककर लौट गया। उसको अकेला देखकर अपने पुत्र के लिए चिंतित धनिक ने उससे पूछा, जब उसका पुत्र उसके साथ नहीं था तो उसने उससे पूछा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले हो, मेरा पुत्र कहाँ है, कहो बताओ मुझे, मेरा पुत्र कहाँ है। बनिए ने कहा, मित्र मैं बहुत लज्जित हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। नदी के तट पर एक बाज ने उसे हर लिया, उसने उठा लिया। धनिक क्रुद्ध हो गया और कहा, धनिक मतलब जो गुस्सा हुआ और उससे बोला, झूठ, तुम झूठ बोलते हो, यह असंभव है, बाज बालक को नहीं उठा सकता है, बाज उसको उठाने में असमर्थ है। मेरे पुत्र को दो, नहीं तो राजद्वार में मुकदमा करूँगा, शिकायत करूँगा। नहीं, अगर मेरे पुत्र को नहीं दोगे तो मैं राजदरबार में जाऊँगा और तुम्हारी शिकायत करूँगा। बनिए ने कहा, मित्र यह सत्य है, मेरे सामने ही बाज ने तुम्हारे पुत्र को उठा लिया है। मित्र ये सही है, मेरे सामने ही तुम्हारे पुत्र को उठाया था। बाज तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गया यह मैं नहीं जानता हूँ। बोलो, यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो जाओ राजद्वार में निवेदन करो। अगर तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते हो तो राज दरबार में जाकर निवेदन कर सकते हो या शिकायत कर सकते हो। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। धनिक बनिया को लेकर राज दरबार में गया। राजसभा में प्रवेश कर वह धनिक ऊंचे स्वर में रोने लगा। मंत्री ने उसके रोने का कारण पूछा। धनिक ने विस्तार पूर्वक सारा हाल कहा, कैसे उस बनिए ने उसके पुत्र को हर लिया है। यह सब सुनकर मंत्री ने बनिए से कहा, हे बनिए, धनिक के पुत्र को दे दो, कोई भी बाज बालक को हरने में समर्थ नहीं है। मतलब उसने, मंत्री ने कहा कि तुम इसके पुत्र को दे दो, कोई भी बाज बालक को नहीं उठा सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हें जेल में डाल दूंगा अगर तुमने इसके पुत्र को नहीं दिया तो। अगर तुमने इसके पुत्र को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। बंधे हुए हाथों से वह निवेदन करके बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कौन? बनिया बोलता है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बाज को भी बालक उठा सकता है। मंत्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे हुआ? बनिए ने पहला जो बीता हुआ वृतांत था सारा उनको कह सुनाया। जो सब पहले सारी घटना घटी थी, कैसे उसने तराजू ली थी, ये सब बात उसने बता दी। उसको सुनकर सभी वहाँ पर बैठे लोग सभी हंसने लगे। धनिक भी वहाँ लज्जित हुआ। मंत्री की आज्ञा से धनिक ने वह लोहे की तराजू बनिए को दे दी। बनिए ने भी धनिक के पुत्र को उसे दे दिया। इस प्रकार दोनों को संतोष हो गया, मतलब दोनों को अपनी अपनी चीज़ मिल गई और दोनों को संतोष हुआ। इसलिए सही कहा गया है कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।